राधे राधे। इतने सारे लोग भगवान को मानता है, पर फिर भी बहुत ही कम लोग हैं जो उन्हें समझता है। कोई भगवान को सिर्फ मूर्ति समझता है, तो कोई उन्हें कहानी समझता है। कोई सिर्फ शक्ति कहता है, तो कोई कहता है कि भगवान तो है ही नहीं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं देते हैं भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में। क्या है वो जवाब? चलो समझते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापना मन्यन्ते माम बुद्धय परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तम मम। अर्थ, जो लोग बुद्धि से अधूरे होते हैं वो मुझे केवल एक रूप, एक आकार, एक इंसान मान लेते हैं। वो मेरे असली, अनंत और अव्यक्त तत्व को समझ ही नहीं पाते। लेकिन भगवान को सिर्फ बाहर से देखना बहुत आसान है, पर उन्हें अंदर से समझना तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से शक्तिशाली हो। आगे अध्याय 7 श्लोक 25। नाह प्रकाश सर्वस्य योगमया समावृत मुढोय नाभि जनानति लोको माम जमा व्ययम। अर्थ, मैं सबके सामने होते हुए भी सबको प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ हूँ। इसीलिए ये दुनिया मुझे जन्म रहित और शाश्वत होते हुए भी पहचान नहीं पाती। अब संस्कृत श्लोक तो समझ लिया, इसे न्यूरोसाइंस से और भी इजी करता है। न्यूरोसाइंस यहाँ पे कहती है कि अ माइंड फुल ऑफ फियर, ईगो एंड अटैचमेंट कैन नॉट परसीव द डीपर रियलिटी। सो जब किसी व्यक्ति का ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल में हो, सिर्फ बेनिफिट ढूंढ रहा हो या सिर्फ प्रूफ मांग रहा हो, तो वो मीनिंग समझ ही नहीं पाता। इसीलिए कोई भगवान को सिर्फ तब याद करता है जब प्रॉब्लम आती है, कोई उन्हें ब्लेम करता है और कोई उनके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देता है। पर जो व्यक्ति अपनी सोच को शांत रखता है, ईगो को धीरे धीरे खत्म करता है और जीवन को समझने की कोशिश करता है, वही ठाकुर जी के शाश्वत रूप को बियॉन्ड एवरीथिंग देख पाता है, समझ पाता है। लास्ट लेसन ऑफ दिस वीडियो। अगर तुम भगवान को नहीं समझ पा रहे तो कृष्ण यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस दिन तुम अपनी बुद्धि को मैच्योर कर लोगे, उस दिन भगवान तुम्हें हर जगह दिखेंगे, हर किसी में दिखेंगे। भगवान छुपे हुए नहीं है, पर तुम बस उनका असली रूप देखने के लिए अभी तैयार नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अध्याय 7 के अगले श्लोक 26 और 27 के साथ, जहाँ कृष्ण बताते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान काल के चक्र में फंसता है। एंड हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। एंड अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो कर लेना।